तो आज हम पढ़ेंगे अशोक गाइस। तो अशोक की हम बार्क यूजुअली यूज करते हैं। इसका बोटानिकल नेम सारका इंडिका होता है एंड इट बिलोंग्स टू सीजलपिनिएसी फैमिली। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स सिनोनिम्स, तो ये हमारा ताम्र पल्लवा एंड मधु गंध पुष्प, पिंड पुष्प, मधु पुष्प, हेम पुष्प। क्लासिकल कैटेगराइजेशन, तो आचार्य चरक ने इसको वेदांत स्थापना गणा में वर्ग में बोला है। सुश्रुत आचार्य ने इसको रोदरदी गण में बोला है और भाव प्रकाश निघंटू ने इसको पुष्प वर्ग में बोला है। Habitat, तो it commonly grows in forest region of western peninsula, central and eastern Himalaya and West Bengal. Plant grows very well near the streams or river banks. And if we talk about habit, it is a tree. It grows 6 to 9 meters high. Its branches are glabrous. If we talk about its morphology, तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, कंपाउंड होती हैं, ग्लैबरस होती हैं, कॉर्की एट द बेस होती हैं, petioles are very short and staples are interpetiolar, completely united. And if we talk about its leaflets, so there are also 4 to 6 pairs are present of leaflet, 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 to 5 सेंटीमीटर वाइड और लॉन्ग होती हैं, एक्यूट होती हैं। एंड इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है एक्सिलरी कॉरम। फ्लावर्स जो होते हैं इसके बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस होते हैं, फ्रेग्रेंट होती है, उनमें 7.5 से 10 सेंटीमीटर अक्रॉस तक दे स्प्रेड। रूट इसका हमारा पॉड होता है, ब्लैक इन कलर होता है, 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 4.5 to 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। जो कि हमारा मेनली यूज होता है वो हमारा कर्व्ड होता है, चैनल्ड होता है। 5 to 12 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है। आउटर सरफेस इसका रफ होता है, ग्रेश। इनर सरफेस इसका स्मूथ होता है, स्मूथ रेडिश कलर होता है। और बार्क का जो है इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर नहीं प्रेजेंट होता। इसका यूजफुल पार्ट त्वक है, बार्क, बीज, सीड एंड पुष्प फ्लावर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट रसादी पंचकाश, तो इसका रस होता है कषाय और तीक्त, गुण होता है लघु एंड रुक्ष, विपाक होता है कटु एंड वीर होता है शीत। एंड इफ यू टॉक अबाउट दोष कर्मा, तो ये कफ पित्त शामक होता है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट इट्स कर्म, तो ये ग्राही, वर्ण्य, तृष्णा, धा शामक, क्रमी घना, वर्ण रूपक, हृदय, संधानीय, विसर्ग, विश्वघना एंड स्तंभका। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो हमारे बार्क में क्या प्रेजेंट होता है? टैनिन प्रेजेंट होता है, कैटोस्टेरोल प्रेजेंट होता है, सेपोनिन प्रेजेंट होता है, इसका ओलिक, लिनोएलिक, पैल्मेटिक एंड स्टीयरिक एसिड प्रेजेंट होता है। फ्लावर्स में इसका गैलिक एसिड, पामेटिक, ऑयलिक एंड लिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसके अडल्ट्रेंट और सब्स्टिट्यूट भी आते हैं, तो वो हमारे मेनली क्या होता है? पॉलीथिलिया, लॉन्गिफोलिया, ये हमारा बहुत कॉमन एज ए यूज होता है अशोक की तरह। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मात्रा डोज, तो उसका क्वाथ में यूज कर सकते हैं, क्वाथ फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बीजा चूर्ण में फॉर्म कर सकते हैं, सीड पाउडर में 40 to 80 मिलीलीटर या 1 to 3 ग्राम, और इसका फ्लावर पाउडर यूज करते हैं 1 to 3 ग्राम। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स योगाज एंड फॉर्मुलेशन, तो ये हमारी अशोकारिष्ट, अशोका घृत, अशोका कषाय, महामरीच आदि तेल, इन सब में इसकी फॉर्मुलेशन में यूज होता है। इट्स आमिक प्रयोग, तो ये हमारा वात व्याधि में, प्रदारा में होता है यूज, अस्मरी में। एंड इफ यू टॉक अबाउट रिसर्च अपडेट्स, तो ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इवन इन कैंसर जो होता है हमारे स्किन कैंसर्स में, उस पर भी इस पर रिसर्च हो चुकी है। Thank you so much. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. It's BMS Homies.